नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लोकसभा सीटों के हिसाब से नंबर 1 की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में तीसरी नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला होना है और दोनों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से जो खबर आ रही है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के, वर्तमान में भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश से भारी नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एनडीए में है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी। अब किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भूपेंद्र चौधरी से पहले स्वतंत्र देव सिंह, यह पटेल जाति से आते हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके पहले आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 2017 के समय। आप देखिएगा, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने इनको उप मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री योगी जी को लाकर बनाया गया। अब दो चेहरे मैं आपको दिखा चुका हूं। अब बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में ढलान पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपने अस्तित्व से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नजर बहन कुमारी मायावती जी के वोटों पर है। समाजवादी पार्टी को इनके वोटरों ने अधिकतम आबादी के हिसाब से अब की बार वोट दिया। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का उभार हुआ है, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी खबर आ रही है, किसी दलित, क्योंकि ओबीसी भी बन चुके हैं, ब्राह्मण भी बन चुके हैं, अब की बार जिस प्रकार से अमित शाह का बयान आया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, ऐसा कयास लगाया जा रहा है किसी दलित पर अपना दांव खेल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भूपेंद्र चौधरी के स्थान पर किसके किसके नाम बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। आपकी अगर कोई भी राय हो तो कमेंट में बताना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहला नाम है विद्यासागर सोनकर हैं। विद्यासागर सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है, मजबूत नेता हैं, आरएसएस में रहे हैं। इनका नाम नंबर 1 पे चल रहा है। जौनपुर जिले की सूखीपुर निवासी गांव से आते हैं, आरएसएस से हैं, दलित वर्ग से आते हैं। दलित वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी रामसागर सोनकर के नाम पर मुहर लगा सकती है। हालांकि मैं एक बात बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष एक सांकेतिक होता है। प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है, सरकार में कोई बहुत अच्छी पकड़ नहीं मानी जाती है। अगला नाम आता है बीएल वर्मा का आ रहा है। बीएल वर्मा भी लोध जाति से आते हैं, इसलिए उनके नाम की चर्चा है। बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं। लोध जाति जो होती है, लोध राजपूत, जो फर्रुखाबाद वाले सांसद हैं वो भी लोध है, तो उस इलाके में उनकी अपनी एक पहचान है, मतलब लोध जाति का। और लोध जो जाति है ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, क्योंकि इसी बिरादरी के कल्याण सिंह थे। और मैं आपको बता दूं, ओबीसी में ही आते हैं, लेकिन इनके नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा सकती है। अगला नाम आ रहा है दोस्तों धर्मपाल सिंह का। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और मजबूत नेता हैं धर्मपाल सिंह। 5 बार विधायक, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, राजनाथ सिंह की सरकार में, कल्याण सिंह की सरकार में, यूपी में पशुधन एवं दुग्ध विकास के कैबिनेट मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। तो इनके नाम की चर्चा बहुत तेज है। राजनीतिक तौर पर बहुत ही मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं। ये भी लोध राजपूत से आते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लोध को भी बना सकती है। वहीं पर हरीश द्विवेदी का नाम आ रहा है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। हरीश द्विवेदी आंवला के सांसद रहे हैं। हरीश द्विवेदी सांसद थे इसके पहले, अभी आपने देखा होगा शायद संत कबीर नगर से, इसके पहले भी सांसद थे, कहीं से सांसद थे।
तो भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी के लोगों को मौका देती है, आरएसएस के लोगों को मौका देती है, तो इनका भी नाम बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। वहीं पर विजय बहादुर पाठक का नाम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मण समाज के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इसमें विजय बहादुर पाठक अग्रिम पंक्ति में है, क्योंकि प्रदेश के उपाध्यक्ष है, पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो इनको प्रमोट किया जा सकता है, इनके नाम को भुनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं पर बाबूराम निषाद, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में जब चुनाव हुआ तो निषाद बिरादरी का अधिकतम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया। आप चेक कर सकते हैं, पप्पू निषाद, रामभुआल निषाद, 2 सांसद समाजवादी पार्टी ने जिताए और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक हैं। कौन वाले? वहां पर क्या बोलते हैं, जहां से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी थी, भदोही ललितेश पति त्रिपाठी को भाजपा ने हरा दिया, और वही एक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगला नंबर ये राज्यसभा के सांसद भी हैं, इनको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हैं, क्योंकि इस वर्ग की आबादी जैसे अमरपाल मौर्य का भी नाम चल रहा है। अमरपाल मौर्य हैं, राज्यसभा के सांसद है, वर्तमान में निवासी प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की राजनीति से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेन देन कभी भी नहीं रहा है। लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे थे, भाजपा ने उनको मनोज पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ाया। तो आप समझ सकते हैं इन नामों में से किसी को भी बनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है? 2027 का चुनाव कौन जीतेगा? आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिए। नमस्कार।